कहा कि देखो एक चिट्ठी में तो 10 ऊंट लिखो और एक जगह अब्दुल्ला का नाम लिखो, दोनों कुरा डालो, उठाओ। अगर अब्दुल्ला का नाम आ जाए तो फिर 10 को बढ़ा दो, ऊंटों का नाम आ जाए तो जिबा करके छोड़ दो। अब्दुल्ला इस हैसियत से बच जाएंगे और तुम्हारी नजर भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुरान में अगर नाम आएगा तो यह अल्लाह ही की तरफ से होगा, तो इस हैसियत से तुम्हारी नजर भी पूरी हो जाएगी। तो अब दूसरा मामला यह समझ लीजिए कि इन नामों में आपको समझना यह है कि अल्लाह के रसूल, तीसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में खुद फरमाया कि देखो मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूं। यही मसला है, पीछे पकड़ता है, देखिए, मैं 2 ज़बीहों की औलाद। इस वाक़िए के पस मंजर में आपको जान लेना चाहिए कि नसब के एतबार से जहां एक हिस्सा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है और एक सरा दूसरा जहां अब्दुल्ला तक पहुंचता है, जिनके बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, कि इन दोनों के एंडिंग में भाई ये वैर का कुछ करो भाई, पूरा लपट देना चाहिए था यहां तक, या तो इसको निकाल दो पूरा। हाँ ठीक। तो दोनों जगह शुरुआत और एंडिंग दोनों में ऐसे अहम तरीन वाक़ियात हुए जो ज़बीह कहलाए, जिस वास्ते अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूं। एक तो मशहूर तरीन वाक़िया है जो सबको मालूम है, बकरा ईद में हम बकरा ज़ुबा या कुर्बानी क्यों करते जी? खाना खाने के वास्ते, बिरयानी बनाकर हवा रखने के वास्ते। ठोस ठोस को 30 दिन 50 दिन चलाता है, 21 बकरा काट ले, किसी भी देता नहीं, काट लेता पूरा बकरा, फ्रिज में दम कर लेता। वो कौन बनाया कि फ्रिज, कितने गरीबों का मुंह मारा है मालूम नहीं उन्हें, पूरा महीना खाता रख रख कर। उसके वास्ते क्या बकरा ईद में क्यों? हाँ जी, वो बराबर भाई सुन्नत अबी की इब्राहिम, हमें कबाबाना खाते यहाँ, वो नहीं पूछा क्या हुआ वहां पर, किन के लिए बकरा ज़िबा हुआ असल। हाँ, तो एक तो हजरत इब्राहीम के 2 बेटे इसहाक और इस्माइल से जो नस्लें चली, इनमें इसहाक से जो नस्ल चली अलैहिस्सलाम वो तो बनी इसराइल कहलाई, लेकिन जो हजरत इस्माइल से चली वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा है, उन्हीं से आए। और इब्तिदा में उस वक्त अल्लाह ने ख्वाब में बतलाया कि इस्माइल को ज़िबह करो, और उस ज़िबह के नतीजे में अल्लाह ने बकरा भेजा जन्नत से, और वो ज़िबा हुआ तो एक ज़बी वो हो गए। अच्छा, दूसरे ज़बी क्या हुए? क्यों 2 ज़बीहों के औलाद कहे अल्लाह के रसूल? दूसरा ज़िबा का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। अब ये तीसरा पॉइंट है, चौथा है। हुआ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। अच्छा, ये भी सुन लीजिए, इनके अब्बा का नाम है, किसी को मालूम है? हाशिम। ये हाशिम है ना, सफर के लिए निकले, मदीना गए, चंद दिन वहां क़ियाम किया। वहां एक शादी, जिनसे शादी हुई उनका नाम था सलमा बिन्ते अमर। फिर शादी होने के बाद आगे का सफर, तिजारती सफर कहां था, शाम वगैरह जाने का था, वहां चले गए। पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि सफरें जब होते थे वो जमाने में सालों के होते थे, और सफर से कई लोग लापता हो जाते थे, मौत वाक़ई हो जाती थी या वहीं रह जाते थे। तो कहते हैं कि हजरत हाशिम जो निकले आगे सफर को जो गए थे, उसके बाद उनका इंतकाल होगा, वो आए ही नहीं वो। और इधर जो मदीने में शादी की थी जिस बच्ची से, जिसका नाम सलमा बिन्ते अमर था, शादी के बाद तो वो निकल गए, लेकिन उनको हमल ठहर गया। और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा सर के बालों के एतबार से जगह जगह उनको क्या थी, सफेद बाल थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस हिसाब से उनका नाम शैबा रख दिया। शैबा का मतलब है सफेदी, उन्होंने उनका नाम शैबा रख दिया। इधर जो हाशिम निकले, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, वो तो वापस नहीं आए। तो मक्के के अंदर उनके भाई थे जिनका नाम था मुत्तलिब। हाशिम के एक भाई थे जिनका नाम था मुत्तलिब।
उनको बहुत मुद्दत बाद मालूम हुआ कि मेरा जो भाई हाशिम था वो मदीने से जब गुजरा अपने बिजनेस के सफर में तो वहां पर सलमा बिन्ते अमर से शादी की और वहां बेटा हुआ जो मेरा भतीजा है। तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि हाशिम जब थे उस वक्त मक्के के सरदार थे, तो सरदारी का जो हिस्सा जो ओहदा था वो बाद में बेटे को ही मिलना था। तो इन्होंने क्या किया कि मदीने का सफर किया। अब मदीने को सफर को जो गए ना जी, उस वक्त ये अकेले गए थे। जब मदीना पहुंचे तो ये शैबा नाम का बच्चा खेल रहा था। जैसे ही उन्होंने देखा पहचान लिया, क्योंकि भाई की सूरत थी, तो मेरे भाई का बेटा है। पकड़ा, चूमा, बोसा दिया, मां के पास गए, कहा कि देखो मेरा भाई मक्के का वाली था, मेरा भाई मक्के का गवर्नर की हैसियत है, सरदार है, काबतुल्लाह का मुतवल्ली है, और आपसे शादी किया और आगे गया, फिर उसके बाद उनका पता नहीं वापस ही नहीं आए, और अल्लाह ने बेटा दिया है, तो ये बेटा असल में मुतवल्ली है काबे का, इस वास्ते ये मदीने में नहीं रहेगा, ये मक्का जाएगा, मैं इसको ले जाऊंगा, बड़ा करूंगा, परवरिश करूंगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके बाप की सरदारी इसको दे दूंगा। तो मां ने कहा कि नाना, ये तो एक ही मेरा बेटा है और मेरे शौहर की निशानी है, मैं कैसे वापस कर दूं। फिर उन्होंने मन्नत समाजत की, उन्होंने बताया कि नहीं, ये सरदारी का मामला है और काबतुल्लाह के मुतवल्ली का मामला है, क्योंकि बाप भी काबतुल्लाह का मुतवल्ली था और बेटा मुतवल्ली होना है, इस वास्ते आप हमें दे दो। तो उन्होंने बादिल नाखास्ता कहा कि ले जाओ। जब ये लेके वापस मक्का आए, जो मक्के में एंट्री जो हुई, जो उनके साथी थे और उनको देखने वाले थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मुत्तलिब, तुम तो जब गए थे तो बिल्कुल अकेले गए थे, जब आए हो तो किसी बच्चे को, क्या गुलाम को खरीद के ले आए? और कहने लगी कि अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल का गुलाम है। उन्होंने कहा कि गए तो अकेले थे, आते वक्त बच्चे को ले आए, तो तुमने कोई गुलाम खरीद लिया। और असल नाम शैबा तारीख के पर्दों में गुम होके रह गया और सब भूल गए। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम तो शैबा है, अब्दुल मुत्तलिब ही नाम पड़ गया उनका। हालांकि अब्दुल मुत्तलिब का माना है मुत्तलिब का गुलाम। मुत्तलिब कौन है? जो हाशिम के भाई है, लेकिन उसी नाम से मशहूर हो गए अब्दुल मुत्तलिब। चौथा वाकया या पांचवा, हाँ मैं याद दिला रहा हूं तो तुम्हें होशियार हो रहा, माशाअल्लाह, उल्टा है मामला, अच्छी बात है। अब दरअसल ये सोचो, अब ये अब्दुल मुत्तलिब जब हुए, बड़े हुए, सरदारी भी मुंतकल हो गई, ये इनका ऐसा जमाना है, यूं समझो कि पूरी तारीख में बनु इस्माइल से लेकर अल्लाह के रसूल के आने तक जितने सरदार हुए, काबतुल्लाह के मुतवल्ली हुए, उनमें टॉपेस्ट लेवल के कोई हुए तो वो अब्दुल मुत्तलिब है। हालांकि जाहिलियत के ज़माने ही में रहे, ये इस्लाम का ज़माना नहीं पाए, लेकिन इनके ज़माने में जो काम हुए और जो तरक्की हुई और जिन कौम के लिए उन्होंने जो खिदमत की, वो बहुत ही याद की जाने वाली थी। इनकी ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या ये हुआ कि अल्लाह ने इनको बताया कि देखो फलां जगह जो बनु जुरहुम थे। अब ज़रा ये बात नोट कर लीजिए, एक ज़माने में एक कबीला आबाद था जिनका नाम था बनु जुरहुम। ये बनु जुरहुम कौन था? जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोटे बच्चे में वहाँ पर छोड़ के चले गए हज़रत इब्राहीम, पानी की तंगी की वजह से जब हज़रत हाजरा ने पुकारा तो जमजम का कुआं अल्लाह ने दे दिया। जब पानी आ गया तो वहाँ पर लोग भी आके बसने लगे। तो एक कबीला वहाँ से गुजर रहा था, वो पूरा एक कबीला था। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पानी भी है और आप अकेले भी हैं, यानी हज़रत हाजरा उस वक्त ज़िंदा थी, तो आप अकेले भी हैं, ऐसा क्यों ना हो कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम यहीं आबाद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखो आबाद तो हो जाओ, लेकिन कब्ज़ा नहीं करना आगे चलकर। इस बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर आबाद होने की इजाज़त दे दी और इसी बनु जुरहुम की लड़की से आगे चलकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शादी की। लेकिन एक ज़माना बहुत मुद्दत के बाद ऐसा भी आया कि बनु जुरहुम को दूसरे कबाइल ने दबा लिया और उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया कि आखिरकार वो जंग में हार कर अपना इलाका, काबतुल्लाह का अतराफ का इलाका छोड़ के ही वापस चले गए। लेकिन जब गए ना, गुस्से में आके क्या किया, ख़ास तौर पर जो चीज़ें थी उसमें कहते हैं कि बड़े सोने के ज़रो जवाहरात भी थे और 2-3 सींग थे जो सोने के थे, और ख़ासकर वो सींगें भी थी
जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने जो जन्नत से बकरा दिया था ना जी, वो बकरा ज़िबह करने के बाद उसकी सींग और उसका सर काबतुल्लाह के दरवाजे पे लगा दिया गया था, वो भी उसमें था। वो सब और जमजम का कुआं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने पानी दिया था, उन सब को उन्होंने क्या कर दिया, मिटा दिया, छुपा दिया, एक जगह छुपा के चले गए। फिर उसके बाद किसी को पता नहीं चला कि जमजम कहाँ है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जमाना आया तो तब अल्लाह ने ख्वाब में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया कि देखो फलां जगह है, बनु जुरहुम ने जिसको कुआं पाट कर बराबर करके छुपा दिया, तुम वहां पर क्या है कुआं निकालो, जमजम का कुआं निकलेगा। अब सुबह उठे, बाज रिवायतें हैं कि 3 दिन ये ख्वाब आया, बाज रिवायतें हैं कि ख्वाब आने के बाद ये चले और आखिरकार वो निशानी जहाँ ख्वाब में दिखलाई गई थी उस जगह तक पहुंच गए। तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? कहा कि मुझे ख्वाब में दिखलाया गया है कि बनु जुरहम ने जो जमजम का कुआं बंद कर दिया था वो यही है और यहाँ खोदने पर वो कुआं निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी सआदत की बात है, इसमें तुम अकेले कैसे हो जाओगे, हम भी शरीक होंगे। दूसरे कबाइल ने भी तैयारी अख्तियार कर ली, सब ने कहा कि हम भी। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ था, यूं समझो कि अभी शादी हुई है बस, या शादी भी नहीं हुई थी। अब वो बड़ी तन्हाई महसूस की अपने आप में और बड़े कमजोर महसूस हुए। वो चाहते थे कि मैं अकेला करूं ये काम, लेकिन कौम कहती थी कि नहीं, इस काम में हम सब शरीक होंगे, हम सबको मिला लो। आखिरकार वो तन्हा जो थे ना, इस वास्ते उन्होंने मान लिया और उस वक्त सब मिलके उसको कुआं निकाला, खोदा तो जमजम का पानी निकला। उस वक्त जो निकला ना जी, आज तक चल रहा है, फिर बंद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा मौजूदा है आज। जिस हिसाब से, जिस लीटर के हिसाब से वो निकलता है ना एक ही कुएं से, वो खुद एक इतनी बड़ी निशानी है। दुनिया का कोई कुआं नहीं है जो 1500 साल से बिल्कुल मुसलसल चल रहा हो, सूखा नहीं, और 1 मिनट में उसके कई हजार लीटर निकलते हैं, जिसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा तेज तरीन और सबसे बड़ी मोटर लगाई गई है, जिसमें मिलियंस बिलियंस लीटर निकालते हैं। और आज तक न सूखा है न खड़ा है पानी, उसका चल रहा है। हालांकि कुएं का मुंह तो सिर्फ इतना ही है, जो पहले जमाने में दिखता था, 50 साल पहले दिखता भी था, लेकिन अब पूरा ज़ेरे जमीन कर दिया गया है। तो गर्ज के वो उस वक्त जो खड़ा हुआ, उसके बाद फिर कभी नहीं खड़ा हुआ, पानी चलता रहा। तो ऐसे वक्त में जब अल्लाह ने उनके जरिए से जमजम का कुआं दिखलाया, लेकिन उस काम में कौम भी शरीक हुई, तन्हा करने नहीं दी, तो उन्होंने उस वक्त बड़े आहवजारी से मांगी, एक दुआ की, एक नजर की। अभी जाहिलियत का जमाना था, बुतों की परस्तिश भी हो रही थी, शिरकिया अमाल भी हो रहे थे, लेकिन इतने गए गुजरे नहीं थे जितने आज के मुसलमान गिर गए हैं। खास मौके जब आते थे तो वो सिर्फ अल्लाह ही से नजर नियाज भी करते थे, अल्लाह ही को पुकारते थे। लेकिन हमारे खास मौके भी आ जाए तो भी या खाजा या गौसिद बोलते हैं। उनका अकीदा इतना नहीं बिगड़ा था जितना हमारा आज का बिगड़ गया। हाँ, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। अल्लाह खुद कहता है उनके अकीदे के बारे में। हाँ, अल्लाह कहता है कि जब ये समंदर का सफर करते, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल, फिर समंदर के मौजों के गिरफ्तार हो जाते, यानी समंदर के तूफान में गिर जाते, कश्ती डूबने लगती, दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, उस वक्त तमाम बुतों को छोड़कर, तमाम वलियों को छोड़कर, तमाम शिरकिया अफ़आल को छोड़कर अल्लाह को खालिस करते हुए सिर्फ अल्लाह को पुकारते ये मुशरिकीन। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, इनकी दुआ से अल्लाह इनको फिर जमीन पर खुशकी पर पहुंचा देता, इनको आफियत दे देता, जमीन पे उतर जाते। तो अल्लाह कहता है कि इज़ा हुम युशरिकून, फिर शिरक करने लगते। यही हाल नहीं बल्कि इससे बढ़ के हमारा हाल है। सख्त तरीन मुसीबतें आ जाए, मौत का फरिश्ता क्यों ना आ जाए, हाय हाय क्यों ना करते रहे, तब भी क्या बोलते हमारे बड़े बूढ़े, या गौस अल मदद बोलते। क्या तुम्हें उठाए, या अली कताओ ने, अरे बेवकूफ, या अल्लाह बोल, अली का सुनते हैं। हमारा गए गुजरा जो हाल है ना, वो उनसे भी बदतर है। बड़ी बड़ी तकालीफ आ जाए तब भी हम या गौस पुकारते, ला हौला वला कुव्वता। अल्लाह कहता है बड़ी मुसीबत आती तो उस वक्त ये सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, दूसरे माबूदों को छोड़ दे। यही हाल अब्दुल मुत्तलिब का भी था। जब नजर की बात आई तो उन्होंने ये नजर नहीं की लात उज़्ज़ा मनात पर मैं चढ़ावे चढ़ाऊंगा। जब नजर की बात आई तो वो खालिस अल्लाह के लिए करते हुए उन्होंने कहा कि अल्लाह
अगर तू मुझे 10 बच्चे दे देगा और 10 के 10 जवान भी हो जाएंगे तो उनमें से एक बच्चे को तेरे लिए मैं कुर्बान कर दूंगा। ये नहीं कहा कि लात के लिए कुर्बान कर दूंगा, मनात के लिए कर दूंगा, उज्जा के लिए कर दूंगा और इसी तरह दूसरे देवी देवताओं के लिए कर दूंगा, नहीं। हाँ, हमें क्या बोलते हैं, ये काम होगा तो मईम गौसे आजम की मन्नत रखेंगी, कहते उन्हें। नहीं तो क्या है, रोजे की, अल्लाह के लिए रोजे रखना है, गौसे आजम के लिए रखना है, काले शावली के लिए रखना है, अली हजवरी के लिए रखना है। यहाँ तो बोलने की भी जरूरत नहीं, 2 गली हटे तो एक दरगाह है। हाँ, परफेक्ट मालूम हो रहा है कि मुसलमानों का इलाका है, देखो हर जगह दरगाह है, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। कहाँ अल्लाह के रसूल ने तौहीद पे छोड़ा था, हम कहाँ किस बस्ती में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह तेरी नजर करूंगा, अगर 10 बच्चे मिल गए मुझे तू अता कर देगा, उसमें से एक कुर्बान। अब ये जो दुआ की ना जी, अल्लाह ने उन्हें 10 बच्चे दे दिए, जवान भी हो गए। अब मन्नत पूरा करने का मौका आ गए, नजर पूरा करना था। 10 बच्चे, 10 अपने, किसी का हाथ पकड़े तो कोई दूसरे को दुखेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने बच्चों को बुलाए, कहा कि बेटा तुम सबको मालूम है, तुम्हारे पैदाइश से भी पहले मैंने मन्नत की है, नजर की है अल्लाह के लिए कि मैं एक को कुर्बान कर दूंगा। अब आज तुम सब जवान हो चुके हो, बताओ मैं तुम में से किसको कुर्बान करूं। वो देखो सआदतमंद बेटे कैसे थे, हालांकि अभी इस्लाम नहीं आया था लेकिन सआदतमंदी थी। आज इस्लाम होने के बावजूद हमारे बेटों में सआदतमंदी नहीं है। आज बुलाओ कौन तो ही पूछेंगे क्या आज ही दीवाने, पहले से तुम्हें दीवाने दीवाने बातें करते थे मालूम था, अब करुणा को पूरे दीवाने हो गए तुम्हें कहना। इज्जत नहीं है आज बड़ों की इज्जत नहीं है, माँ बाप की तौकीर नहीं है। आज हर मामला क्या है, अकल पर कसोटा जा रहा है। तो असल अकल पर क्या है, कसौटी रखी जा रही है और माँ बाप को उनके अपने जज्बात से वो कुछ इजहार करें तो मजाक उड़ाया जा रहा है। तुम बुढ़े हो गए अब्बा, तुम्हारा कोच खाली चक 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 खामोश बैठे हो, तुम्हें मालूम मुझे कहता। हालांकि उनका अदब एहतराम है, 1-2 मिनट बैठ जाओ तो बैठ जाओ, क्या मुजायका होता है? हाँ, क्या मुजायका होता है जी। माँ कहती है कि मेरे तशफ़ी के लिए जरा क्या है, बहू से जरा तंग नजरी से पेश आ जाओ ना, दिखावे के लिए सही, बाद में जाके मना लो, रूम में चुपके बोला जी अम्मा के वास्ते बोल दो, करेंगा नहीं। हाँ मैं कैसा, अरे माँ है जी तुम्हारी, वो ना होती तो तुम ना आते, माँ है ना जी, उनकी भी तो क्या है खिदमत जरूरी है, उनको भी खुश रखना जरूरी है, उनको भी तो खुशी चाहिए, उनके आंखों की ठंडक बनना भी तो जरूरी है ना। तो वो सआदतमंद बच्चे थे, उन्होंने कहा कि अब्बा जान जिसका हाथ पकड़ो हम कुर्बान होने तैयार हैं, मर्जी आपकी, जिसे भी लेके जाओ लेके जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, दिल तो ये नहीं चाहता कि किसी को उस मामले में तंगी हो, ऐसा क्यों ना करें कि हम कुरा डालें। और कुरा याद रखिए जाहिलियत में भी था, आज भी हमको जायज़ है, गलती नहीं है, कुरा डाल सकते हैं। और ख़ासकर उन मामलात में जिसमें इंसान को बड़ी परेशानी होती है कि चूज़ क्या करो, मुंतखब क्या करो, ऐसे मामले में क्या कर लेना है, लड़ाई झगड़े से बचना भी है और सबको मुतमईन करना है, तो कुरा डाल लेना कि भाई देखो ये आया है, 4 बच्चे हैं, किसी को सफ़र में लेके जाना है, चारों में चल रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, बेटा देखो इस्लामी तरीका है, खुरा डालता हूँ, जिसका नाम आए वो मेरे साथ आ जाए, अगले सफ़र में कोई दूसरा आ जाए, मसला ख़त्म, बच्चा भी खामोश हो जाए। यही तो बैठ रहे तो आ रहे, उन्हें पूरा रो 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 को हल्कान हो जाता है तक, है ना। खुरा से काम चला ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीबियाँ थी, सफ़र में सबको तो लेके जा नहीं सकते थे, एक ही बीबी को ले जाते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुरा डाल लेते थे, क्योंकि खुरा के बगैर ले जाते तो क्या है, बीबियों में देखिए क्या इनको ले चले गए, एक बार भी इनको ले लोगे, एक बार भी इनको ले लेंगे, कोई मसला नहीं, खुरा डाल, खुरा में जिसका नाम है ले जाओ। तो अल्लाह के रसूल खुरा डालते थे, उनमें जिसका नाम आता था ले जाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने भी खुरा डाला और खुरा में अब्दुल्ला का नाम आया, जो आगे चलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप बनने वाले। तो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। अब भी याद रखिए ये चहीते भी थे, छोटे भी थे, खूबसूरत भी है, बड़े महबूब भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हसीन तरीन शख्स है ना जी, कोई शक है इसमें। तो बाप कैसे होंगे,
बाप ही का तो पर तो बेटे में आता है ना। तो अल्लाह के रसूल दुनिया के हसीन तरीन है, तो बाप भी तो दुनिया के हसीन तरीन बाप थे ना। इस वास्ते कहते हैं कि अब्दुल्ला वो नौजवान थे मक्के में जिनका हुस्न का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और ऐसे चहीते बेटे के लिए कुरा आया कि इनको जिबा कर दो तो क्या करे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी नजर में पक्के थे, उन्होंने कहा हाथ पकड़ लिया। लेकिन जो ननियाल वाले थे उन्होंने कहा कि ना ये नहीं होंगे जिबा, कुछ भी कर लो, कोई रेमेडी निकालो, लेकिन जिबा नहीं होंगे। तो ऐसे वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरी फिर नजर का क्या होगा। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि ऐसी हिकमत अमली क्यों ना इख्तियार करें कि मामला सुलझ भी जाए और अब्दुल्ला जिबा होने से भी बच जाए। पूछा कि क्या होगा। कहा कि ऐसे करें कि एक आदमी का बदला खून बहा, कितनी कीमत है, जिसे क्या बोलते हैं जी, वो ब्लड कीमत क्या बोलते हैं जी, ब्लड मनी। तो जाहिलियत में एक इंसान की ब्लड मनी जो थी ना वो 10 ऊंट थे, एक आदमी की कीमत 10 ऊंट थी। तो कहा कि देखो एक चिट्ठी में तो 10 ऊंट लिखो और एक जगह अब्दुल्ला का नाम लिखो, दोनों कुरा डालो, उठाओ। अगर अब्दुल्ला का नाम आ जाए तो फिर 10 को बढ़ा दो, ऊंटों का नाम आ जाए तो जिबा करके छोड़ दो। अब्दुल्ला इस हैसियत से बच जाएंगे और तुम्हारी नजर भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुरा में अगर नाम आएगा तो ये अल्लाह ही की तरफ से होगा, तो इस हैसियत से तुम्हारी नजर भी पूरी हो जाएगी। तो अब्दुल मुत्तलिब को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने यही काम किया कि एक जगह तो अब्दुल्ला का नाम लिखा और एक जगह 10 ऊंट नाम लिखा, फिर कुरान अंदाजी की और उठाया तो अब्दुल्ला का नाम आया तो उन्होंने 10 की जगह 20 किया, नहीं फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 20 की जगह 30 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 30 की जगह 40 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 50 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 60 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 70 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 80 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 90 किया, फिर भी अब्दुल्ला का नाम आया तो 100 किया, तो 100 में ऊंटों का नाम निकल आया। तो हजरत अब्दुल्ला के एवज 100 ऊंट उस दिन कुर्बान हुए, 100 ऊंट। हाँ, उसी लिए 2 ज़बीहों की औलाद है अल्लाह के रसूल, एक हजरत इस्माइल ज़बी हुए, एक हजरत अब्दुल्ला जो अल्लाह के रसूल के सगे बाप है वो ज़बी हुए। हाँ, 100 ऊंट उन्होंने कुर्बान किया और कह दिया कि आज किसी को कोई रुकावट नहीं है, गरीब अमीर पैसे वाला जो चाहे जितना गोश्त चाहे लेके जाए। उन्होंने सब ऊंटों को काट कर ज़िबा करके अलग गोश्त करके मैदान में रख दिया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और कह दिया कि जाओ जो चाहे जितना चाहे खाए, जितना चाहे ले जाए, आज मेरे बेटे के एवज क्या है, ये कुर्बानी हो रही है। तो इस तरह अब्दुल मुत्तलिब के ये 2 काम, जो एक जमजम का कुआं था और एक यहां पर कुरान अंदाजी के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने यह फैसला किया था, तो इस हैसियत से इनका नाम बहुत ऊंचा हुआ, इनकी सरदारी बहुत मुमताज रही और इस हैसियत से हजरत अब्दुल्ला बड़े हुए। फिर अब शादी का मरहला आया।